नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आजकल ज्योतिष में पूछे जाने वाले प्रश्नों में सर्वाधिक प्रश्न विवाह से संबंधित होते हैं। जैसे सगाई होकर टूट गई है, विवाह होने के बाद संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, विचार नहीं मिल पा रहे हैं, तलाक की नौबत आ पहुंची है, आदि आदि। हमारे पंडित जी ने तो कुंडली बहुत अच्छी मिलान की थी, गुण भी 23 मिल गए थे। फिर अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कुंडली मिलान उचित प्रकार से नहीं हुआ? अधिकांश प्रश्न इसी विषय पर होते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी जड़ में असली समस्या क्या है, किन कारणों से ऐसा हो रहा है। वास्तव में गहराई से सोचा जाए तो इसका मुख्य कारण पारंपरिक ज्योतिष व सामान्य कर्मकांड को आपस में लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। देखा जाए तो वैदिक साहित्य, कर्मकांड व ज्योतिष अलग अलग विषय है। केवल चंद्रमा के नक्षत्र को देखकर ही मेलापक सारणी से वर वधू के गुण मिलान कर दिए जाते हैं और 18 गुण या इससे अधिक मिलान हो जाने पर फौरन विवाह तय कर देना मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से सही नहीं है। कितनी हैरानी की बात है कि ड्रेस का रंग पसंद करने में आपको आधा घंटा लग जाता है और विडंबना देखिए कि विवाह का निर्णय मात्र 3 मिनट में कर दिया जाता है। विवाह के लिए लग्न कुंडली से ज्यादा महत्वपूर्ण नवांश कुंडली पर भी विचार कर लिया जाता है। आजकल ज्यादातर ये देखने में आ रहा है कि षोडश वर्ग कुंडलियों का निर्माण नहीं हो रहा है। ऐसे में ज्योतिषी के पास मात्र लग्न व चंद्र कुंडली ही उपलब्ध होती है और वे लोग इसी को आधार मानकर बिना पूर्ण विचार किए कुंडली मिलान कर देते हैं, जो कि प्रामाणिक नहीं होता। आजकल के नौसिखिया पंडितों की जमात में
बहुत से ऐसे भी हैं कि जिन्हें योनि, जिससे 4 गुणों का मिलान किया जाता है, उसके बारे में सोचने का ख्याल तक मन में नहीं आता। जबकि सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण यही गुण होता है। 12 राशियों के 27 नक्षत्रों को ऋषियों द्वारा उनके स्वभाव के आधार पर क्रमशः गरुड़, मार्जार, सिंह, श्वान, सर्प, मूषक, मृग व मेंढा, इन 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, जहां से स्वयं से पंचम को शत्रु व चतुर्थ को मित्र माना जाता है। मृग की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है कि सिंह को देखते ही वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। गिद्ध के साथ सांप की मित्रता चल पाएगी? यह असंभव है। पहली नजर में प्यार अथवा किसी के प्रति आकर्षण सदा आपसे विपरीत व्यक्तित्व के लिए ही महसूस होता है, किंतु यह क्षणिक होता है। कुछ मुलाकातों के पश्चात ही सारा खुमार उतरने लगता है। परिणाम स्वरूप लगाव होता है। योनियों का यही दोष कई संबंधों को खिलने से पूर्व ही मुरझा देता है। भले ही कितने ही गुणों का मिलान हो जाए, किंतु अपने से 23वें नक्षत्र को वैनाशिक नक्षत्र माना जाता है। इसमें मिलान नहीं करना चाहिए। यह सूत्र कई नए नए पंडितों के सिर के ऊपर से निकलता हुआ देखा जाता है। ग्रह मैत्री को भी अष्टकूट मिलान में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, किंतु ब्रह्मवश अधिकतर पंडित राशि के स्वामियों द्वारा मैत्री चक्र का मिलान करते हैं, जो कि पूर्ण रूपेण अवैज्ञानिक है। हम जानते हैं कि 30 डिग्री कोण की एक राशि 13 अंश व 20 कला के 2.25 नक्षत्रों के इसी क्रम में 9 चरणों से मिलन का परिणाम है। ऐसे में कई बार हमें एक ही राशि विशेष को संचालित करवाने वाले 4-4 ग्रह मिलने लगते हैं। ऐसे में राशि स्वामी मात्र को ही मुख्य ग्रह मान लेना समझदारी नहीं होगी, जबकि अष्टकूट मिलान में स्वयं नक्षत्र को आधार मानकर चल रहे हो। उदाहरण के लिए, आप रोहिणी नक्षत्र की कन्या व आद्रा नक्षत्र के वर्ग का कुंडली मिलान करें तो लगभग 23 गुणों का मिलान होता है। परंपरागत रूप से
वृष के स्वामी शुक्र व मिथुन के बुध नैसर्गिक मैत्री चक्र में परम मित्रता को प्राप्त होते हैं। वह इसी कारण मैत्री सूत्र के आधार पर मित्र माने जाते हैं। वह बखूट दोष का निवारण स्वतः ही कर देते हैं। बाकी गण व नाड़ी यहां उचित प्रकार से मिलती है, किंतु हम भूल जाते हैं कि नक्षत्र स्वामियों में रोहिणी को भोगने का अधिकार चंद्रमा के पास है। वहीं दूसरी ओर आद्रा का स्वामित्व राहु के पास है। अब अपने मिलन मात्र से ग्रहण का निर्माण कर देने वाले ये दोनों ग्रह कुंडली मिलान में पास होने के बावजूद भी जीवन में विचारों के मध्य सामंजस्य नहीं ला पाएंगे। दोनों कुंडलियों में गुरु ही इस विषय में मुख्य भूमिका होती है। ऐसे में दोनों ही कुंडलियों में गुरु का प्रभाव होना शुभ परिणाम नहीं देता। शुक्र मंगल की युति व्यक्ति को शौकीन मिजाज बना देती है। ऐसे में किसी एक कुंडली में यह समस्या हो, वह लग्नादि को गुरु आदि शुभ ग्रह का बल न मिल रहा हो, तो नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो कुंडली मिलान में ध्यान दी जानी आवश्यक है। अतः अपने अथवा अपने किसी प्रिय के वैवाहिक जीवन का निर्णय ले रहे हो तो कृपया योग्य ज्योतिषी की सलाह जरूर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।